मैंने पहली दफ़ा सर जब शिफ्ट किया ना सिंडर और प्यूमिस की तरफ, तो पहले तो दिमाग ने माना ही नहीं कि पौधा ग्रो हो सकता है मिट्टी के बगैर, जो सच्ची बात है। जब आप इसको शिफ्ट करते हैं जी। और प्लांट के लिए उस टाइम मिट्टी कौन कौन सी और कैसे उससे प्रिपेयर करना है उसकी सॉइल को, उसमें उसके क्या क्या बारे में चीज़ें आपको होनी चाहिए? सब बताएंगे, जो बताते नहीं सही है बताएं तो फिर सही है। ये सही बताएं, क्योंकि हमें दावा कर देते क्योंकि हैं कि ये 27 जो साल का तजर्बा है। हमारे साथ हमारे आपको पास करना काफ़ी पड़ेगा। सारे आप इधर आ ये लोग दोस्तों जितना इल्म बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा। हकीम साहब दोस्तों बाबू ये गिला है जी, आप बताते नहीं, यकीन जाने कि मैं छुपाता नहीं। मगर लोगों को ये गिला रहता है, वैसे भी रहता है। आप बता भी देंगे तो छुपाते नहीं, बताते नहीं है, लपेट लेते हैं उसको। नहीं, मीडिया के हवाले से क्योंकि हमारे साहब- पास कई बिगनर्स हैं जो जी। बच्चे हैं जी, जिन्हें जी। चाहिए, और ये मेन चीज़ है सॉइल, क्यों उसी के ऊपर बेस बननी है सॉइल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी क्या रेशो होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, और उसमें फर्टिलाइज़र कितने अरसे के बाद आप यूज़ करेंगे तो कौन सी करेंगे। हम कह तो देते हैं कि यार ये कर लें, आप इस चीज़ को डाल लें, ये ना करें फलाना का, मगर उसके बारे में लोगों को या पब्लिक को सही तरीके से पता नहीं है। उसको इंफॉर्मेशन होनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो सब ऐसा है कि मीडिया के हवाले से इसमें मैं अपना यानी कहती हूँ, मैं 27 साल का तजर्बा है इस पर। माशाल्लाह। इसमें तो साहब मैं जो इस्तेमाल करता हूँ बल, लेकिन अब बल अच्छी बल जो है ना उसका मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया। वही ना, नहरी उसका आम मिलना बाल। मुश्किल है। उसमें उसका खेतों में हल मिट्टी ये, दे देते हैं उठा हाँ के। यही है, उसका हल ये है कि आप 40% मिट्टी उसमें भी अच्छी देख के लाएं, अच्छी कोई जितनी बेहतर मिले, और 40% इसमें जो है ना रेत मिक्स कर लें। ये 40-40 की रेशो जो है ना, उसके बाद इसमें 20% आप जो है ना कोई अच्छा जो है ना कंपोस्ट, उसमें जो है कृषि वालों का बेहतर है। ये 3 चीज़ें हाँ, इसमें कशी का आ रहा है उसमें। कृषि वालों का बेहतर है। ये 3 चीज़ें इसके लिए ना जो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ ये बेहतर है इसके लिए। बल अच्छी मिलती नहीं मिट्टी, उसके साथ तकरीबन 40% जो है रेत मिक्स रेत आ करें, जाएगा। और 20% जो है ना आप ये ड्रेनेज भी अच्छी हो कंपोस्ट जाएगी डाल दें। नीचे पत्थर जरूर डालें। हाँ, पत्थर ज़रूर उसमें, कृषि या वालों कोल। का जो है ना नहीं, पुराने जो आपके गमले हैं हाँ हाँ, उसको ब्रेक करके डाल दें, तो और इसका ये पेड़ जो ऊंचा होना चाहिए, नीचे हवा लगे। हवा लगे तो अगर नीचे सीपिज ले गया तो पौधा 70% मर जाएगा उस पर। तो ये 3 चीज़ें तेज साहब इसके लिए जो है ना, इसमें ये है कि बाकी चीज़ें भी आप बहुत कुछ अब कुछ लोग इस्तेमाल हो रहा इसमें है कोले भी डाल देते हैं। उसमें। हाँ, बेस्ट में। उसमें तेज साहब इसमें जो है ना अब जो है ना सिंडर जो है बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ। सिंडर भी अच्छा है इसके लिए, उसमें ये गलने के इसके चांसेस जो है ना काफ़ी कम है, बहुत कम है। सिंडर प्लस वो आप इसमें शुगर मड, ये 2 चीज़ें भी इसके लिए बड़ी आइडियल हैं। उसमें भी ये अपना जो है ना स्पीड से ग्रोथ करेगा। करता है। प्लस इसके लिए जो पोर्ट आपने इस्तेमाल करना है ना, उसमें इसको डीप पोर्ट कभी नहीं देना आप। फ्लैट जस्ट लाइक शैलो पोर्ट जितना शैलो होएगा ना उतना वो इसके लिए जो है ना फैलेगा फिर। फैलेगा, उसमें कॉर्डस आपका साइड पे फैलेगा, वरना जो अगर हम वो डीप जाएगा वो डीप देंगे तो उसमें सीधा ऊपर निकलेगा नहीं, फिर। उसका एक और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है शैलो पॉट का, देखें शैलो पॉट ड्राई जल्दी होता है। ड्राई ड्राई जल्दी हो जाएगा। जितना डीप पॉट होता है उतनी देर उसके अंदर नमी नमी रहती 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 है, है। बिल्कुल है। है। बार बार पानी देना बेहतर है बजाय कि एक दफ़ा पानी दे के और हफ्ते तक उसके अंदर पानी खड़ा है। वो गलत कर देगा उसकी दूसरा ये रूट्स। कि मीडियम के अंदर जो एक लोग हम मीडियम का नाम एक सबसे बड़ा आपने इनको कहा है, जैसे मीडियम आप मैं कराची में रहा 7 साल, आप हर ग्रोअर का पौधा उठा के आप बता सकते हैं इस ग्रोअर का बिकॉज ऑफ द मीडियम। ठीक है, वहाँ पे एक फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे हैं, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कलेक्शन सर्कुलेंट्स की पाकिस्तान की उनके पास। उनका अपना फार्मूला था। देखिए सबसे पहला फार्मूला ये है कि आप अपने पौधे को टाइम कितना देते हैं। डेफिनेटली आप ये उसको इधर रेडी जुनून मिट्टी का में लगा शौक दें, है। आप उसको अगर टाइम दे रहे हैं ना आपका पौधा बच जाएगा। टाइम तो मेन चीज़ है ना। असल में सर टाइम मेन है। बिल्कुल ऐसे दूसरा ही है। सर ये है कि आप देखिए सिंडर जो है, सिंडर प्यूमिस, ठीक है, मिनरल बेस ये है, ठीक है, इनके अंदर सर मिनरल्स अवेलेबल हैं। ये अगर आपने इसमें पौधे को उठाना है तो आपको ग्रोइंग सीजन में हर हफ्ते आपने इसको फीड करना है, हर हफ्ते। क्योंकि ये अपने जो मेरे एक दोस्त है उसने कहा यार मेरे पास ये प्यूमिस सेंटर में पौधे लगे हुए थे एलोस, मैंने मिट्टी में लगाए हैं, मैं उनको तवज्जो नहीं दे सका, वो बड़े खुश हो गए, मैंने मिट्टी में लगा दिए, मेरी बेगम उनको पानी दे रही थी, वो सही हो गए। तो इसका मतलब है प्यूमिस सेंटर में, कि प्यूमिस सेंटर सही का मसला नहीं है। मसला ये है कि प्यूमिस सेंटर में आप जब लगाएं जब आप उसको रेगुलर फीडिंग दे सकते हैं।
अगर आप रेगुलर फीड मिट्टी से वो फीडिंग आ रही थी उसको। मिट्टी के अंदर तो फिर कुछ हाँ, ना कुछ नेचुरल minerals हैं, एब्जॉर्प्शन है उसकी, absorption है। लेकिन उसकी तो अपनी एब्जॉर्प्शन भी है। लेकिन ये मीडियम इसलिए, अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो जो इंडिया के चैंपियन रोज ग्रोअर्स हैं वो सिंडर में लगाते हैं। मैंने पिछले साल पहली दफ़ा तजर्बा किया है गुलाब को सिंडर में लगाने का। माली खड़ा था, मैं कि यार ये लगेगा, कहता सर बजदा कोई नहीं, बस दुआ करे सर। उसको अपने एक्सपीरियंस, मालियों को तो यहाँ ज़्यादा पता भी कुछ नहीं है। भी नहीं है। और उसी प्लांट की सर मेरे पास, मैं आपको पिक्चर्स दोनों दिखाऊंगा, जब मैंने पॉट किया था और उसके 2 महीने बाद उस पर इतने फ्लावर्स आ रहे थे, लेकिन वो 2 महीने मैंने कॉन्शियसली उसको हर हफ्ते फीडिंग कराई, कॉन्शियसली। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। Watering इसमें यह है कि फीडिंग के लिए जो अगर आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर ज़्यादा बेहतर है, फर्टिलाइजर आता है, क्योंकि पानी ऑस्मोकोट तो आप दे दें, जी हाँ, लेकिन ऑस्मोकोट कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव ऑप्शन है। लेकिन यह है कि वो इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आपने दे दी तो 3 से 6 महीने आपको सुकून है। सुकून हो गया। अदरवाइज आप एनपीके दे दें। सबसे अच्छी एनपीके मेरे तजर्बे में यूएसए की ग्रो मोर है, वो कोयटा से मिलती है। बाकी ग्रो मोर के नाम के ऊपर आपको बहुत सारे एनपीकेस मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर देखें एनपीकेस की अगर आप बारीकियों में जाना, मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रहूँ इसलिए थोड़ा सा मैं उसका पता है, लेकिन आप जो भी दें उसको फिर आप रेगुलर। अच्छा, एनपीके में डिफरेंट आ जाता है, कोई 15, 5, 15, 45, 20 और 19, 20 ये। देखिए अडीनियम के लिए मेरे ख्याल से 20-20-20 बेहतर होना चाहिए, क्योंकि देखें 20%, 20-20-20 है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। नाइट्रोजन इज फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ, एडीनियम के ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत होती है। फास्फोरस इज टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिजीजेस और उसके रूट्स के लिए। और पोटाशियम जो है वो पौधे की स्किन कलरेशन और रेजिस्टेंस उसकी जो है अगेंस्ट डिजीजेस बढ़ाता है, वो डेवलप करेगा ना। तो इसलिए इसको तो बैलेंस देना चाहिए। अगर आपने कैक्टस को देनी है तो उसके अंदर 5, 15, 45 या कोई और ऐसी दे जिसमें फास्फोरस ज़्यादा, फास्फोरस ज़्यादा हो, तो वो जी। और सभी चला भी रहे हैं, उसमें कुछ मर भी जाते हैं उसमें। मेरे मोस्टली जो ना वो वो सिंडर ग्रो हो रहा है, उसका फायदा जो मैं समझता हूँ वही होता है कि मेरे ओपन बारिश में पड़े रहते हैं, मुझे ऐसे शिफ्ट करने की खतरा कोई जरूरत नहीं है। और बारिश के अंदर जो ग्रोथ वो लेता है, क्योंकि उसके अंदर उसको विटामिन भी मिल रहा है बारिश के पानी में, और नाइट्रोजन मिल रही है, नाइट्रोजन मिलती है, और उसकी ट्रेमेंडस किस्म की ग्रोथ होती है आपकी एरिया में, अगर आप उसको खूब बारिश देंगे। ऐसे ही ये भाई आपने वो एनपीके ग्रो मोर का कोटा वाला सोर्स दिया, जी सर, मैं अभी सबको शेयर कोयटा जाना है। उसका चैलेंज सिर्फ ये होता है कि जब उसकी इंपोर्ट आती है ना सर, उस टाइम मिलना आसान होता है। कराची में हम ये करते थे, हम बड़ा बैग लेते थे सर, और सारे दोस्त आपस में शेयर करते थे। इसी तरह कर लेंगे। यहाँ भी यही कर रहे हैं ना, यहाँ भी वही सिस्टम रख लेते हैं। तो जो हम घर में बनाते हैं तो बहुत शेयर कर रहे होते हैं लोग, केले के छिलके, प्याज के छिलके और अंडे के छिलके, आलू के छिलके। असल में देखें, मैं तो यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ करती हूँ हर 15 दिन, और इतनी अच्छी पौधों की, सब्जियों की, फूलों की, एडीनियम की, सब में ये पानी आज भी डिल्यूट करके डालती हूँ। असल में देखिए जैसे मोहसिन भाई ने जैसे किचन गार्डनिंग की हुई है ना जी, किचन गार्डनिंग के अंदर तो नेचुरल पे ही जाना चाहिए, ठीक है। उसमें मेरा बिलीफ भी यही है कि जो आप फर्टिलाइजर बना रही है किचन गार्डनिंग के अंदर, वो किचन से ही बने तो बेहतर है। यानी कि व्यूअरशिप प्लांट है, इनके कोई हमारे कोई हेल्थ सिस्टम से ताल्लुक नहीं, तो इनको एंटीबायोटिक डायरेक्ट देनी चाहिए, वो बाकी जो है ना वो नेचुरल डाइट बाकी सबको तो इनको भी दे दें, जब है इतना ज़्यादा बिल्कुल दे सकते हैं, तो मैं तो यही देती हूँ, सबको यही देती हूँ। लेकिन आप ये देखिए जिन जगहों पे लगे होते हैं ना वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल कम होते हैं। सर मैं अभी एक उस्ताद है मेरे, उनसे मेरी बात हुई नहीं, कि वो असल में वेजिटेबल के लिए ठीक रहता है ये ना। उन्होंने कहा कौन सा कैक्टस है जहाँ पे लगता है वहाँ पे उसको जाके कंपोस्ट देता होगा। उन्होंने कहा मुझे कोई तुम हैबिटेट बताओ जहाँ पे उसको कंपोस्ट मिलती है। मैं कैक्टस की बात कर रहा हूँ, एडीनियम की भी बात नहीं कर रहा। तो देखिए सकुलेंट बेसिकली कोई भी सकुलेंट प्लांट जिसके एडीनियम वन ऑफ द पार्ट है, वो बेसिक अपने अंदर रिजर्वायर्स रखते हैं, ठीक है, चाहे वो पत्ते में रखें, कॉर्डेक्स में रखें, रूट्स में रखें, जो भी सकुलेंट है, कैक्टस है, यूफोर्बियाज हैं, जो भी है, तो वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि जिन जगहों पे वो ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर उनको ये डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है ओवर द पीरियड, किसी भी साल के 6 महीने, 3 महीने, इवन पूरा साल भी कर सकते हैं। तो वो उनको मेरा तो यही है उसके अंदर कि मैंने पहली दफ़ा सर जब शिफ्ट किया ना सिंडर और प्यूमिस की तरफ, तो पहले तो दिमाग ने माना ही नहीं कि पौधा ग्रो हो सकता है मिट्टी के बगैर, जो सच्ची बात है। अच्छा, गुलाब का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर गुलाब का, मैंने खुद गुलाब का ग्रोअर नहीं था, और मुझे भी सच्ची बात है वीडियो बनाते मैं दवाई भाग रहा था मैं भी कि यार ये लग जाए, क्योंकि बिल्कुल बेयर रूटेड मैंने लगाया था।
लेकिन कमाल कर इंडियन इसके ऊपर वैसे देखिए यूरोपियन आपको कोई ग्रोअर नहीं मिलेगा सिंडर वाला। यूरोप के अंदर कोई सिंडर का नाम नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको इंडियन पर लाइट मिलेंगे। इंडियन बहुत ज़्यादा इंडियन सिंडर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिपेंड करता है। तो सिंडर में वाकई ये प्लस पॉइंट एडीनियम के हवाले से ये है कि इस ओवर वाटरिंग उसमें जो है ना ये इसमें सर इसके अंदर कोको चिप्स मिले हुए हैं। देखिए जब पानी चाहिए वो कोको चिप्स के वो जड़ पकड़ लेगी और ड्रेनेज उसकी चल रही है। चल रही है अच्छा मीडियम प्लस 2 साल से इसी पॉट में है। अच्छा आप ये देखें ये टोटल पौधा जो है ना कोको चिप में है और 2 साल से है ओबिसम का पौधा है। अभी मैंने अर्ली सितंबर में ना इस पे मैंने 13 ग्राफ्टिंगें की और अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 की 13 ग्राफ्टिंगें जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और ये 49 शेड है और मल्टी पेटल का रोजी वैरायटी और बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। अब ये देखें ना इसने अपने शेप बदल दी क्योंकि इसकी ग्रोथ हुई है बरसात में तो इसने दुआ से इस पॉट को डी शेप कर सीड हुआ थे आज से भी 4 साल